अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान की, जिनका कहना है कि इमरान खान जिस तरह की गंदी सियासत कर रहे हैं, मेरे दिल की मर्जी है कि उन्हें गिरफ्तार करके उसी सेल में रखा जाए जिसमें उन्होंने मुझे रखा। सारी सियासत 3 दिन में निकल जाएगी। मगर इत्तेहादी हुकूमत है, इसलिए ऐसे फैसले सियासी पार्टियों के सरबराहान की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकते। दुआ करें इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाजत मिल जाए, फिर ये खुशी भी मिल जाएगी। किस्म की गंदी जुबान बोल रहा है, जिस किस्म की घटिया सियासत कर रहा है, जिस तरह से कौम को तकसीम कर रहा है, जिस तरह से कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है, जिस तरह की वो घटिया ज़ुबान बोल रहा है, जिस तरह से वो ख़वातीन की और हर तबके की जो है वो हर अदारे की तौहीन कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अगर आप मेरे दिल की मर्जी पूछें तो बिल्कुल इस आदमी को जो है वो उसी सेल में बंद करना चाहिए जहाँ पे इन्होंने मुझे बंद किया था। इसका 3 दिन में जो है ना, इसकी सारी सियासत जो है वो निकल जाएगी। तो आप तो सर वज़ीर दाखिला हैं, आपके हाथ किसने बंधे हैं? लेकिन क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसलिए इस किस्म के बड़े फैसले जो है वो जो पार्टियों के सरबराह हैं उनकी अप्रूवल के बगैर जो है वो नहीं हो सकती। आप दुआ करें ये अप्रूवल हो जाए, भी चाहती है मुझे इजाज़त मिल जाए तो फिर जो है वो फिर ये ख्वाहिश जो है ना वो पूरी कौम की पूरी हो जाएगी। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हालात के जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने खबरदार कर दिया। सवाल उठाया, अगर मरियम नवाज को सिक्योरिटी दी जा सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं? इमरान खान को कोई हिरासत में लेने की कोशिश हुई तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। हम में से तो कोई इनको रोक नहीं सकता, इमरान खान भी ना रोक सकेंगे। हैं तो हमारे सियासी हरीफ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है मुझे उस पे तरस बढ़ता चला जा रहा है। जिस मुश्किल में शहबाज शरीफ को आपने बिठाया हुआ है, इख्तियार उसके पास कोई नहीं है। वो कल बिजनेसमैन के पास कह के बैठा हुआ कह रहा है अल्लाह का वास्ता आप हमें बताएं कि हम क्या करें। ओ भाई तुम्हें नहीं आप पता क्या करना है तो बैठे क्यों? यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। और अब जिक्र करेंगे एंटी करप्शन के एक्शन का। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा पर जमीन की जाली दस्तावेजात बनाने का इल्जाम है। बेटी ईमान मजारी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर को आज रात 11:30 बजे अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। No issue, please come out, we can talk about. पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी की गिरफ्तारी ड्रामाई अंदाज में हुई। साबिक विफाकी वजीर कहीं से घर वापस आई तो मुंतजिर बैठी पुलिस ने गाड़ी रोक ली। लेडी पुलिस एहलकार फौरन आगे बढ़ी। गाड़ी को घेरे में लेकर शीरी मजारी को गिरफ्तारी और फोन देने का कहा तो बहसो तकरार हो गई। शीरी मजारी ने मजाहमत तो की मगर वर्दी वालियों के सामने उनकी चल न सकी। शीरी मजारी की साहबजादी ईमान को वालदा की गिरफ्तारी की खबर हुई तो फौरन थाना कोहसार पहुंच गईं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वालदा को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया है। उन्हें जिस तरह से गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, तो मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। ईमान मजारी को थाने में वालदा ना मिली तो वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और शीरी मजारी की रिहाई के लिए दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फौरी सुनवाई करते हुए साबिक वजीर को रात 11:30 बजे अदालत में पेश करने के अहकामात जारी कर दिए तो पीटीआई रहनुमा कुछ मुतमईन हुए। ये बहुत एक खुश आइंद फैसला है डॉक्टर शीरी मजारी के ऊपर एक ऐसे केस का इल्जाम लगाना कि जब वो तकरीबन 10-12 सालों की बच्ची होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि शीरी मजारी ताहाल कौमी असम्बली की रुकन है। स्पीकर को बताए बगैर किसी भी रुकन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बज़ाहिर उनकी हिरासत गैर कानूनी है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को आज रात हाजिर होने के नोटिस जारी कर दिए। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। वजीर आला पंजाब ने रिहाई का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज कहते हैं शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम हैं। उनकी गिरफ्तारी के अमल से इत्तेफाक नहीं करता। किसी खातून की गिरफ्तारी माशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। वजीर आला पंजाब ने गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात करवाने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा।
शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी कहती हैं कि अब तक नहीं बताया गया वालदा कहां और किस हाल में है। बगैर नोटिस के गिरफ्तारी नहीं, अगवा का केस बनता है। मेरी वालदा को रिहा किया गया है, ना हमें बताया गया है कि वो किस हालत में है, वो कहाँ है। तो अभी तक तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हम कानून से भागते नहीं, ना डरते हैं। तो हमें बुलाया जाए, अगर कुछ ऐसा है हम अपने सबूत दे देंगे। लेकिन हमें आज तक किसी नोटिस भी नहीं किसी ने भेजा, किसी इदारे ने कभी हमें बुलाया नहीं। तो ये तो गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा का केस है। मुझे ड्राइवर ने बताया जो आया था कि उनके कपड़े फाड़े थे, कि मेल पुलिस अफसर थे और कि उन्हें घसीट के लेके गए थे। तो मैंने तो वही मालूमात दी जो मुझ तक पहुंची। शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि उन्होंने फौरी इस पर नोटिस लिया है और ये दिखाया है कि अदालतें खुली है सबके लिए। ये अभी तक लाडला है, तफसील जानिए कुछ ही देर में। क्या हमजा शहबाज बादशाह सलामत हैं जो पहले गिरफ्तार करवाएं और फिर रिहाई का हुक्म दे दें? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का सवाल। बाबर अवान ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। शहबाज गिल बोले, हमजा शहबाज अपना मजाक मत बनवाएं, जिसने गिरफ्तार करवाया उसी ने रिहा करवाया। शीरी मजारी गिरफ्तारी केस, पीटीआई रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी ने हमजा शहबाज के इख्तियारात पर सवाल उठा दिया। खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज ने रिहाई का ऑर्डर कर दिया। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमजा शहबाज क्या इस मुल्क में बादशाह हैं कि उन्होंने पहले गिरफ्तारी का हुक्म किया और फिर रिहाई का हुक्म किया? कानून उन्हें कैसे इस तरह से गिरफ्तारी का हुक्म देता है और किस कानून के तहत उन्हें रिहाई के हुक्म का इख्तियार हासिल है? शहबाज गिल ने ट्वीट किया, लिखा, हमजा शहबाज किस हैसियत में रिहाई का हुक्म दे रहे हैं? ख्वामोखा अपना मजाक मत बनवाएं, जिसने गिरफ्तार कराया था उसी ने छुड़ाया है। बाबर अवान ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी को अगवा का केस करार दिया। इस फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान की चंद दिन पहले तक वजीर इंसानी हकूक को जिस तरह से अगवा करवाया है, ये लफ्ज अगवा का कभी इस्तेमाल न करना मगर मेरे पास इस वक्त पुलिस का रेलेवेंट रिकॉर्ड मौजूद ना होता। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत इतनी बौखलाई हुई है कि उन्होंने अपने मकासद हासिल करने के लिए पहला वार पीटीआई की खातून रहनुमा पर किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत मुल्क में इंतशार चाहती है। कल सीईसी इजलास के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए कहा, अगर हुकूमत समझती है कि फैशिज्म के जरिए हमें डरा सकती है तो ये उसकी गलत फहमी है। हमारी तहरीक पुरअमन है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क में अफरा तफरी चाहती है, इलेक्शन से बचने के लिए अनारकी चाहती है। इसी पर लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, शीरी मजारी के खिलाफ मुकदमा तो बुजदार हुकूमत ने बनाया था। पीटीआई औरत कार्ड खेल रही है। शीरी मजारी इल्जामात का सामना करें, अगर वो बेगुनाह साबित हुई तो उनके साथ खड़ी होंगी। मुझे अभी टीवी से पता चला कि शीरी मजारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई। मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। उन पर ये मुकदमा जो है वो उनकी अपनी बुजदार हुकूमत में कायम हुआ। सुना एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट किया है और वो कोई 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की जो इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया उसका। और मैं टीवी पे सुन रही थी कि पीटीआई उस पे औरत कार्ड भी खेल रही है कि खातून को अरेस्ट कर लिया। और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। जब मुझे अरेस्ट किया गया 2 दफा तो उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम था। इनके ऊपर तो संगीन इल्जाम। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये याद रखना। आज अगर शीरी मजारी साहबा अरेस्ट हुई है तो उनको किसी इल्जाम पे अरेस्ट किया गया है। उनको उस इल्जाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्जामात को गलत साबित करना चाहिए। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं, शीरी मजारी की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। जमीन पर कब्जों के इल्जाम में उन पर मुकदमा दर्ज किए गए जो पुराने हैं।
शीरी मजारी हैं वो शीरी मजारी नहीं है। वो इस तरह के जो फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर्स हैं, इनकी पार्टी में कोई 90% तो जरूर है। ये 90% इनकी पार्टी में ऐसे फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर्स हैं। वो जो कोर्स ऑफ लॉ है वो अपना रास्ता लेगा। मुकदमा हमारे दौर में दर्ज नहीं हुआ, मार्च का मुकदमा, और उस पर वारंट्स जारी हुए हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, गवर्नमेंट जुडिशियल ऑर्डर है टू मेक एन अरेस्ट। ये एक पर्चा आज का नहीं है, मार्च का, उससे पहले भी पर्चे मौजूद है। 2008 के पर्चे हैं, 2013 के पर्चे में, और इनकी पूरी फैमिली पे पर्चे हैं। अब इस चीज की बेनिफिशियरी शीरी मजारी हैं। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की मजम्मत। कहते हैं सियासतदानों को चाहिए खवातीन के बारे में मुहतात रहकर बयानात दें। बेटियां सारी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। तो मैं तो तमाम सियासतदानों से यही कहूँगा कि हमें बहुत मुहतात जो है कमेंट्स जो हैं ख़ासकर ख़वातीन के बारे में देने चाहिए। देखें, ये जो गिरफ्तार किया है शीरी मजारी को, अगर किसी और को किया होता तो शायद मैं इतनी विगर से ना कंडेम करता, इसलिए कि वो एक खातून है, मर्द पुलिस वहाँ पर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के बारे में हमें पॉजिटिव रवैया जो है वो रखना चाहिए। सदर और वजीर आजम आमने सामने, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून और पीपी कायदीन सर जोड़ कर बैठे। इत्तेहादी जमात ने वजीर आजम शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मोहसिन बिलाल से इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं। मोहसिन, बताइए इस मुलाकात के हवाले से और किन किन मामलात पर वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया गया? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो अचानक खुसूसी त्यारे पर लाहौर पहुँचे और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहाइश का 96H गए, जहाँ पर वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल, सरदार अयाज सादिक जो है वो मौजूद थे। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक पहले जो है वो दीगर रहनुमाओं के हमरा गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के 1-on-1 मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो एतमाद में लिया। जो लंदन में उनकी कायद मुस्लिम लीग नून के साथ मुलाकातें हुई और कुछ अहम फैसले हुए। इसके बाद जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि वो आपकी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं और जितने भी हुकूमत के आसिफ जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है। मोहसिन बिलाल, तफसील के लिए शुक्रिया। अगर हमारे हाथ पांव बांधे गए तो इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर अवाम से रुजू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहा इत्तेहादियों को सरप्राइज नहीं देंगे, फैसले मुशावरत से करेंगे। ऐसा होगा कि हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, हमें मुख्तलिफ जो है वो तरीकों से जो है वो मजबूर किया जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो रोका जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो शक शुबे का इजहार किया जाएगा। तो फिर ऐसी जो सूरत हाल है उसमें फिर ये हो सकता है कि हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेके हम आवाम से रुजू करें। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान अब भी सिस्टम का लाडला है। नवाज शरीफ सिस्टम का नहीं, अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ को निकाला जाता है लेकिन अवाम उसे बार बार मुंतखब करके ले आते हैं। कानून को जिस तरह इमरान खान और उसके साथियों ने तोड़ा, अगर उनकी जगह हमने ये किया होता तो हमें लटका दिया जाता। ये अभी भी लाडला है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का लाडला नहीं है। वो अवाम का लाडला जरूर है, जिसको अवाम बार बार ये उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है, उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है। इमरान के स्पीकर ने, इमरान के डिप्टी स्पीकर ने और आज तक उसका सदर, जिसका बेटा इदारों को खुलेआम गाली देता है, और उसका गवर्नर पंजाब आज तक जो है वो आइन का हुलिया बिगाड़ते आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं। यही अगर आइन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी जो लाशें हैं ना वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त।
4 साल मुल्क में जो तबाही हुई उसके जिम्मेदार इमरान खान है। उनका नाम न लूं तो क्या आइंस्टाइन का नाम लूं? लीगी नायब सदर मरियम नवाज का सवाल। इमरान खान के नामुनासिब बयान पर बोली, दिल पर पत्थर रखकर इमरान खान का नाम लेना पड़ता है। वो मरियम की तकरीर कर रही थी कल, उसमें उसने इतनी दफा और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही, बर्बादी, नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? तो इमरान खान का जो भी नाम है वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है। वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं, मैंने तो आप पे कोई गैर इखलाकी हमला नहीं किया। मैंने तो अपना जो अटैक है इश्यूज की बेस पे रखा और सियासी अटैक रखा, और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, पाकिस्तान की बेटियों को पर, बहनों पर, माओं पर अटैक किया। मैं उनसे बेहतर इखलाक है उसकी तवक्को नहीं रखती। इमरान खान के मुतनाज़ा बयान पर नून लीग का रद्दअमल आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को मरियम नवाज से मुतालिक बयान पर शर्म आनी चाहिए। लीगी रहनुमाओं ने कहा इमरान खान इंतशार फैलाना चाहते हैं। इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। इमरान खान का मरियम नवाज से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान, लीगी क़यादत सख्त बरहम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरजोर मुज़म्मत कर दी। मरियम नवाज की कौम की बेटी है और उसके बारे में इंतहाई नाजेबा नहीं, बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जिस घटिया सोच का इजहार किया है, मेरा ख्याल है उनका को अपना एक्सपीरियंस जो है वो को मुझे खराब लगता है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा इमरान खान हमें अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर न करें। आप उस लॉस एंजलिस हाई कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते तो क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की किसी अदालत में वो जजमेंट पेश करें और इस्तदा करें कि आप पे आर्टिकल 62, 63 लगाया जाए? तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार जरूर करना चाहिए। अता तारड़ का कहना था ये नवाज शरीफ का ज़र्फ है कि उन्होंने बेटी के साथ जेल काटी। इमरान खान क्या जाने बेटी क्या होती है। मरियम नवाज से मुतालिक इमरान खान का बयान नामुनासिब करार। समाजी कारकुन और मजहबी स्कॉलर ने बयान गैर मुहज़्ज़ब करार दे दिया। मरियम देखो थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती। मरियम नवाज के बारे में इमरान खान का बयान कड़ी तनकीद की जद में है। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब कहते हैं कि इमरान खान का बयान नाकाबिल दिफा है। कोई चाहे नहीं होगा क्योंकि खान साहब की इस बात को जस्टिफाई करें, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पार्टी के लोगों को भी ये जस्टिफाई करना चाहिए या कर सकते हैं। समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला ने इमरान खान के बयान को गैर इखलाकी करार दिया। इमरान खान ने औरतों के खिलाफ बहुत ज्यादा गिरी हुई गुफ्तगू की है। गुलकार जवाद अहमद कहते हैं कि इमरान खान क्रिकेट में भी इसी तरह गुफ्तगू किया करते थे। आमतौर पर उनकी यही गुफ्तगू है, वो क्रिकेट में भी यही गुफ्तगू करते थे। अदाकारा नादिया हुसैन बोली सियासत करें मगर खवातीन की इज्जत भी करें। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करें लेकिन ये इस किस्म की बातें दोनों तरफ से नहीं होनी। इमरान खान के बयान पर सोशल मीडिया पर भी तनकीद का सिलसिला जारी है। और यहाँ अवाम के लिए खुशखबरी है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। रियली? सब आप जरूर हैरान हो रही है, लाजमी सुनने वाले भी हैरान होंगे। ये खुशखबरी भारत की आवाम के लिए है, जहां पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता करने का फैसला किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपए फी लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है।
वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। दोनों जमातों को पार्टी इंतखाबात कराने की हिदायत कर दी। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने वाली सियासी जमातों के खिलाफ हरकत में आ गया। मौजूदा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और साबिक हुक्मरान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को बतौर सदर मुस्लिम लीग नून जारी किए गए शोकाज नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने कहा है नून लीग 13 मार्च तक पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद थी, उसे 14 मई तक की हतमी मोहलत दी गई और नून लीग को 21 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जमा कराना था, जो नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को जारी किए गए हतमी नोटिस में हिदायत की है कि 13 जून तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएं। कमीशन ने वाजे कर दिया है कि पार्टी इलेक्शन न कराने वाली जमातों को इंतखाबी निशान अलाट नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी अदालत में पेशी। अदालत ने सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्जिमान के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दौरान समाअत शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और कहा कि मैं अदालत का एहतराम करता हूँ, सिक्योरिटी की वजह से जो हुआ उस पर हमजा शहबाज को तहकीकात करवाने की बात करूँगा। जिस पर फाजिल जज ने कहा कि आप अभी हुक्म दें, अभी भी आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि बतौर वजीर आला पंजाब तनख्वाह नहीं ली, सरकारी दौरे भी अपनी जेब से किए और सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाता था। शहबाज शरीफ के वकील ने जमानत पर दलाइल देते हुए बताया कि FIA ने झूठा मुकदमा बनाया है, जबकि प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दरखास्त दायर की कि मुकदमे में फरार मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई की जाए। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर की दरखास्त मंजूर करते हुए सलमान शहबाज, मलिक मकसूद और ताहिर नकवी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने कार्रवाई करते हुए अबूरी जमानतों में 28 मई तक तौसीह कर दी और वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। और वजारत आला 2 वोट लो। JUI ने तहरीक अदम एतमाद के लिए हिमायत मांगने वालों को शर्त बता दी। कोयटा से मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में सियासी बहरान बरकरार। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ और मुलाकातों का सिलसिला जारी। जमीयत उलमा इस्लाम ने दोनों फ्रीकैन के सामने हमायत के लिए वजारत आला की शर्त रख दी। विफाकी वजीर मौलाना अब्दुल वासे कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद BAP का अंदरूनी मामला है। वजारत आला के लिए JUI में भी काबिल अफराद मौजूद हैं। हमारा हर एक मेंबर इनके ये जो मुझे मशरिया गुजरा हुआ उससे ज्यादा बेहतर है। जाम कमाल ग्रुप ने हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी से हमायत मांग ली। चेयरमैन HDP अब्दुल खालिक हजारा कहते हैं कि तमाम फैसले मुशावरत से करेंगे। अभी तक जो है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जात से, हमने न कोई हमारे साइन है उसमें, न दूसरा हम अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि बाप पार्टी आपस में बैठकर जो है मतलब आपस में खुदूस, जाम साहब, ये सारे जो है आपस में बैठकर कोई हल निकालें। दूसरी जानिब BAP के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास कल शाम 6 बजे तलब कर लिया गया, जिसमें कायम मकाम गवर्नर जान मोहम्मद जमाली, वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। बलूचिस्तान के इलाके शेर गली के करीब लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए पाक फौज और FC बलूचिस्तान की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 10 खानदानों को मेडिकल रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों में आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर और 1 AFC विंग हिस्सा ले रहा है। PDMA और NDMA के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। 1 हेलीकॉप्टर पानी गिराने जबकि दूसरा फायरबॉल और आग बुझाने वाला केमिकल गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 400 फायरबॉल्स और 200 फायर सूट, कंबल, खेमे, चटाइयाँ और आग बुझाने का सामान फराहम कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक लाहौर से योब तक इमदादी सामान भी पहुंचा दिया गया है। बात कराची के मौसम की। कई रोज गर्मी के बाद समंदरी हवाएं चल पड़ी हैं। शहरियों का मूड भी खुशगवार हो गया। जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। कराची में मई के महीने में जुलाई के मौसम के नज़ारे, बादलों की एंट्री और समंदरी हवाओं ने शहर में गर्मी का जोर तोड़ दिया। कई रोज से जारी गर्मी की शिद्दत में कमी आई।
तो शहरी समंदर की मौजों का मजा लेने साहिल पर जा पहुँचे। क्या बच्चे क्या बड़े, हर एक ने खूब एंजॉय किया। घर वालों के साथ आई हूँ, बहुत मजा आ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। कराची का मौसम ऐसा है कि ऐसी बारिश होने वाली है। समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद कराची के मौसम में तब्दीली ने शहरियों का मूड भी खुशगवार बना दिया। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे रह के तो बहुत बुरा है। क्यों? सिर्फ लाइट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से लाइट नहीं है, लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कल भी कराची का मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन पीर से गर्मी की शिद्दत में दोबारा इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन इमरान शाहिद और शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद सामा, कराची। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए सामा।